अगर आपको नहीं मिलती है कोई मेहंदी आर्टिस्ट और आप चाहते हैं अपने हाथ खराब नहीं करना, तो ये डिजाइन बेस्ट रहेगी। हेलो एवरीवन, चलिए आज सीखते हैं एक ऐसा डिजाइन जो लगाना बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ 2 स्टेप सीख लेंगे और परफेक्टली उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये डिजाइन आप किसी भी पार्टी में किसी भी ओकेशन पे आप लगा सकते हो और लगता भी बहुत प्यारा है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिजाइन और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। ये मैंने ले लिया है बैक साइड का डिजाइन, जहाँ पे मुझे सेंटर में एक सर्कल प्लेस करना है। सर्कल के लिए आप चूड़ी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप एक किसी सिक्के का यूज कर सकते हैं, जो आपके सर्कल की जिस साइज का आपको सर्कल लेना है उसके अकॉर्डिंग हो। तो मैंने यहाँ पे लिया एक छोटा सा सर्कल। एक्चुअली मुझे सर्कल की प्रैक्टिस है तो मैं ले लेती हूँ इस चीज को डायरेक्ट। अगर आप नहीं ले पाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने सर्कल परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के सारे कॉर्नर्स गोल लाइन में कर्व लाइन पे होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको उसके ऊपर लेयर्स चढ़ानी है। लेयर्स आपको लाइन का गेप लाइनिंग एकदम परफेक्ट रखनी है। थोड़ी लाइनिंग की प्रैक्टिस हमने पहले की है, और मेहंदी में हमें ये चीज तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि हमारा एक सर्कल परफेक्ट बना पाए हम। तो यहाँ पे मैंने 4 लाइन का यूज करा है ताकि ये जो बेस है ये बहुत अच्छा लगे और बारीकी इसमें ज्यादा लगे। तो मैं इसमें 4 लाइन का यूज करने वाली हूँ। मुझे इसे ट्रेडिशनल लुक देना है ताकि किसी भी शादी में और किसी भी ओकेशन में मैं इसे लगा पाऊँ। तो ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैं इसमें सिलेक्ट करूंगी एक ऐसा डिजाइन जो काफी अच्छा लगे और अट्रैक्टिव भी। और इसमें मैंने अवॉइड किया है कुछ एनिमल डिजाइन को, क्योंकि एनिमल डिजाइन अगर मैंने इसमें रखी तो उसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ स्केलप्स। स्केलप्स बहुत आराम से आपको लेने हैं। स्केलप्स से हमारा काम ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये हमें अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे लेते जाना है। अगर यहाँ पे बैलेंस खराब हुआ स्केलप्स में तो आपका ये डिजाइन भी खराब हो सकता है। बैलेंस इन द सेंस कि स्केलप्स की साइज छोटी बड़ी होना, कहीं घसीटा जाना, कहीं प्रेशर का ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से हमारे स्केलप्स का मेजरमेंट खराब हुआ और हमारा डिजाइन भी खराब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्केलप्स लिए तीनों डायरेक्शन पे। मुझे धीरे धीरे काम करना है, स्पीड ज्यादा नहीं रखनी है। अगर ज्यादा स्पीड रखूंगी तो मेरा काम सुंदर नहीं लगेगा। स्केलप्स वाला बेस आपने सेट कर दिया, उसके बाद आपको बीच का डिजाइन सेट करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस डिजाइन में इस साइज का सही होना। अगर आप चाहें तो इस साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने से क्या होगा कि जो आपका ये डिजाइन है ये आपके पाम को ज्यादा कवर कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वी कट में एक बॉर्डर ऐड कर रही हूँ, जिससे ये एक अच्छा लुक दे पाए और ये अट्रैक्टिव सा लगे, बाकी डिजाइनों के हिसाब से ना लगे। और मुझे बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं पसंद है, इसलिए मैंने छोटा सर्कल सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो इसमें बड़ा सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वी कट रखा है इसमें, जिससे ये थोड़ा और अच्छा लग पाए। इस तरह से लाइंस ले लेना है। यस, आराम से लाइन का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और एक जैसा होना भी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे कॉर्नर पे मेरे को वी कट और ऐड करके इसमें डॉट से इसे एंड करना है। ये ज्यादा सुंदर लगेगा और एक बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट करेगा ये अगर आप सब में ऐड करते हैं तो। लाइन डॉट, लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट। इस पे प्रेशर मैंने कम रखा है, ज्यादा नहीं रखा है। ज्यादा रखोगे तो मिक्स हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। कुछ इस तरह से काम करते जाना। लाइन डॉट वाले सारे प्रेशर एक जैसे होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि डॉट वाले प्रेशर पे आप कम ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे मुझे भी लग रहा है कि मैं कम ज्यादा ले रही हूँ या मुझसे हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब में बना देना है। देन फिर डॉट सारे एक साथ लगा देना जैसे ये। अब इसमें कोई मुझसे मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो इससे फिनिशिंग और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो ये मैंने काम किया पूरे में। जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सिर्फ वैसा वैसा फॉलो करते जाएंगे, जिससे आप उसे अच्छा बना पाए और साथ ही हर चीज परफेक्टली मेरे जैसी बन पाए, क्योंकि सेम होना ज्यादा जरूरी है। मेहंदी में आपको बनाना सब कुछ आता है, पर सेम अगर नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लग पाएगा। अब इसके बीच में मैं सिलेक्ट करी हूँ एक लोटस का डिजाइन, जिसके लिए मैंने इस तरह से कर लिया है दोनों साइड। ऐसे कर लेने के बाद मुझे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है, हल्का सा बाहर आना है, देन इससे टच करना है। सीधा लाइन ऊपर से आप लेके आएंगे, नीचे टच करेंगे, देन आप इसको अंदर से इधर टच करेंगे। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका लोटस अच्छा बनेगा। अगर आप इसमें कर्व का यूज करेंगे ज्यादा तो वो एक साइड से कुछ और कर्व पे जाता है, एक साइड से कुछ और, जिसकी वजह से लोटस अच्छा नहीं लग पाता। तो मैंने यहाँ लाइंस यूज किए, देन इस तरह से काम किया। ठीक है, अब सर्कल लूंगी, नीचे वापस से एक और लाइन ऐड करूंगी, एक और पत्ती इसमें ऐड करूंगी, देन यहाँ पे ये क्रिएट कर दूंगी। इस तरह से क्या हुआ, मेरा ये पूरा डिजाइन सुंदर लग रहा है और सुंदर लगने के साथ साथ एक जैसा बन पाया दोनों तरफ। अगर मैं इसमें बैलेंस अलग अलग रखती तो ये इतना सुंदर और एक जैसा नहीं बन पाता। अब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ये बेस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फिंगर डिजाइन। फिंगर डिजाइन में हम बहुत ही अलग और यूनिक डिजाइन रखेंगे, ताकि अगर आप चाहें तो इन्हें कहीं और भी यूज कर सकें और हर फिंगर डिजाइन में आपको कुछ नया सीखने को मिले। ऐसा मैंने इसको डिजाइन किया है।
तो मैं इसमें आगे बताती हूँ आपको कि मेरे को वो चीज़ कैसे बनानी है। बहुत ईजी होगा अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ 30 दिनों में मेहंदी सीखना तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस कनेक्ट करना तो आप 40 दिन का क्लासेस मेरे से ले सकते हैं। मेरे बायो में आपको मेरा लिंक और नंबर दोनों ही दिया है, इंस्टाग्राम यूट्यूब का लिंक भी है और व्हाट्सअप के लिए नंबर भी है। इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेहंदी की डिज़ाइन में और आपको बड़ा ही मज़ा आता है डिज़ाइनिंग करने में, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत प्यारा लग सकता है अगर ये बॉर्डर बहुत सुंदर आती है तो। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ अपने लिए मेहंदी सीखना तो ये पेज आपके लिए बेस्ट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे हो तो, और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेजेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिफरेंट होता है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों को ही फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे मैंने डार्क लेयर ले लिया है। डार्क लेयर लेना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, अच्छे से डार्क करना फोन को उठा के। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये बहुत लाइट कलर देगा और लाइट कलर होने की वजह से इतना अच्छा नहीं लग पाएगा। तो यही मैंने प्रोसेस कंटिन्यू की है और इसे एंड किया। बहुत प्यारे तरीके से ये कंप्लीट हुआ। देन डार्क कर रही हूँ कॉर्नर को। बॉर्डर लाइन को डार्क करने से इसका एक फाइनल लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगेगा। यस, परफेक्ट लग रहा है ना। अब हम जिसमें आगे यूज करने वाले हैं वो है यहाँ से जाने वाला कर्व। तो हम लेंगे यहाँ पे पहले वी वाला कट, हल्का सा हमें ऐसे लाइन ले लेना है। इससे हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ये ले लेते हैं। कितना, अगर आपको यहाँ से डाउन जाना है तो इसको नीचे की तरफ लेना, मुझे यहीं तक आना है इसलिए मैंने इसको यहाँ तक लिया है। अभी यहाँ पे मैंने टॉप से इसको इधर टच किया, ठीक है। अभी सेम कर्व में वापस से इधर टच करूंगी। आराम से इसे बनाना, कोई जल्दबाजी मत करना। जल्दी करने में काम खराब हो सकता है पर अच्छा कभी नहीं होता है। तो ये कर्व हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये सही लिया ना, कितनी बार बिगाड़ के सही करना पड़ता है। तो ये चीज ऐसी है कि अगर आपने बिगाड़ा मतलब आपका काम खराब हो गया, और ये अगर कर्व सही नहीं बने तो भी आपको पता है कि आपके काम में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो बहुत ध्यान से इसे कंप्लीट करना कुछ इस तरह से, ठीक है। देन फिर वी वाली लाइन जो आपने बनाई है वो बहुत लाइट होगी, इसलिए उसे धीरे से हटा देना। ये तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको ये वी वाले कट लेना है तो, क्योंकि ये वही ले सकता है जिसको प्रैक्टिस काफी अच्छी होती है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये वाला स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपका ये जो शेप है काफी अच्छे से आ जाएगा। और वैसे भी हमने वी वाली लाइन बहुत लाइट लिया है तो आपको उसको हटाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरे को यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करनी है जो कि डार्क होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल पास से आराम से बॉर्डर लाइन क्रिएट करेंगे। तो ये शेप कंप्लीट करने के बाद अब हमने स्टार्ट किया है स्केलअप लेना। बहुत आराम से लेना है क्योंकि फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम बनाते हैं, जब हम बेस ड्रॉ करते हैं, तब हम ये फाइनल नहीं कर सकते कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा लगेगा या कितना खराब। बस हमें एक ही प्रैक्टिस करनी होती है कि हमें बिगाड़ना नहीं है, बार बार किसी भी चीज़ को हटाना नहीं है। अगर हटाते हैं तो एक तरीका होता है हर चीज़ को हटाने का, घसीट के हटाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करो कि गलतियाँ हो ही ना, इतने आराम से काम करो। और अगर होती भी है तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, एक शेप में मिस्टेक है बट मैंने लाइन को बिगाड़ा नहीं है। मुझे इतना एक्स्ट्रा बड़ा करना है, मैंने उसको उस तरह से देखा है, ठीक है। तो बिगाड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म ही कर दो आप। किसी चीज़ को अगर आप टच कर लेते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी हम दूर से देख के बहुत प्यारी जो हमें लगती है वैसी नहीं रह पाती। तो बस मेहंदी के साथ भी वैसे ही है कि अगर आप इसे टच करते हैं बार बार तो ये इतनी खराब हो जाती है कि फिर इसको खरीदने की या फिर इसको लगवाने की किसी की इच्छा नहीं होती है। अगर मैं सही तरीके से आपको बताऊं तो एक मॉल में रखी ड्रेस को जब तक हम डमी पीस पे देखते हैं तब तक वो अच्छी लगती है, पर जैसे ही हम उसको यूज करने लग जाती है और वो ड्रेस हमें खराब लगने लग जाती है, राइट। तो ये ही हमारी मेहंदी के साथ भी होता है। अगर हम सफाई से इसको यूज करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छी लगती है, बट अगर हम इसमें मैस क्रिएट करते हैं, बार बार टच करते हैं, बार बार खराब करके उसको बनाते हैं, तो सामने वाले को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। समझ गए? था ना इजी समझना? चलिए बताइए कमेंट करके कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा। ये कर्व का जो स्टाइल मैंने आपको तरीका बताया है ये आपको कैसा लगा, और इसमें आपको कोई और भी मिस्टेक आ रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपकी वो मिस्टेक क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे आपका वो पॉइंट ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो पाए। डार्क करते हुए मैं इसे आगे लेके जा रही हूँ, ठीक है। इधर भी मैंने डार्क किया। अब बताओ मैच दिख रहा है? जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले आप इस वी वाली लाइन को हटा लेंगे, तो मैं पहले इसको हटा लेती हूँ क्योंकि नीचे वाली लाइन सूख गई है, ठीक है। सूखने की वजह से अब दूसरी लाइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया क्लियर, एकदम परफेक्ट। सेम ऐसे ही आपको हाथ पे भी करना है। डार्क डार्क एंड डार्क। अब
अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से फॉलो कर लो ताकि और डिजाइन सीख पाओ, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपको जाना है शादी में, आपको जाना है किसी भी फंक्शन में, तो खुद का अगर पैटर्न आप बना के जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये डिजाइन मैंने बनाया है, राइट। तो बहुत सुंदर लगने वाला है। फिंगर डिजाइन भी हमें बहुत प्यारी क्रिएट करनी है। तो चलिए अब फिंगर डिजाइन पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इतने सेशन में मैं सिर्फ लाइन, एक स्पाइरल, स्केलर्स एंड हम्स एंड डार्क लेयर, फिर लाइन, ठीक है, फिर स्केलर्स, सर्कल, स्केलर्स, हम्स, डार्क लेयर, स्केलर्स, यस। अब इस पूरे वाले जो पैटर्न में मैं ये डालूंगी जितना स्पेस मैंने क्रिएट किया है, और उसके अलावा मैं जो बाकी स्पेस है उसमें एक डिफरेंट डिजाइन डालूंगी, ठीक है। तो इस पूरे में मैं इधर वाले एरिया में पूरे में ये वाला डिजाइन लेने वाली हूँ, और फिंगर डिजाइन में मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिंगर डिजाइन में ये जो टॉप है ये ज्यादा सुंदर लगे। तो इसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ एक लाइन, लाइन, लाइन एंड स्केलर्स, आराम से बनाना, एंड लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन। एंडिंग बेल्ट का डिजाइन मैंने इसमें ऐड किया है, आराम से स्केलर्स, डन। एंड अब यहाँ पे मैं फ्लावर ऐड कर रही हूँ कुछ इस तरह से, आराम से बनाना, पत्ती एंड डंडी को लेते हुए जगह को कवर कर रही हूँ, साइड में स्पेस नहीं थी इसलिए यहाँ पे लाइन ले लूंगी, लाइन एंड लाइन एंड लाइन एंड स्केलर्स, यहाँ डार्क, और यहाँ मैं लेने वाली हूँ बहुत छोटा सा एक एंड जिससे ये ज्यादा सुंदर लग पाए, यस। स्पेस दिखेगा तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ डार्क फिल करके अंगूठे के डिजाइन को, सॉरी फिंगर के डिजाइन को कंप्लीट करूंगी, क्योंकि टिप्स के बिना मेहंदी अधूरी लगती है। मुझे पर्सनली टिप्स के बिना मेहंदी अच्छी नहीं लगती। अगर टिप्स आप खुद लगा देंगे तो आपके क्लाइंट को भी मेहंदी अच्छी लगने लग जाएगी, और टिप्स भी। बट जब आप उनको टिप्स नहीं लगाते तो वो टाइम बचाने के लिए डिजाइन बनवाते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये मैंने लिया डार्क लाइन स्केलर्स। अब आप चाहें तो यही फिंगर डिजाइन सभी में ऐड करके कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत प्यारा लुक देगा, ठीक है। तो हमें करना है इस डिजाइन को कुछ इस तरह से कंप्लीट। अभी ये पूरा मैं इसको यही फिंगर मैं सब में लेने वाली हूँ और यही फिलिंग वर्क मैं सब में करने वाली हूँ।